प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिर्फ एक सवाल और फिर सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड। क्या नॉर्वे की एक पत्रकार ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है, या फिर प्रेस फ्रीडम के नाम पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया है? इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि विदेशी पत्रकार जिसने ओल्सो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस फ्रीडम को लेकर सवाल पूछा और अब दावा कर रही है कि उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। Account's been suspended. First it was suspended on Instagram, and then my Facebook account is suspended now as well. Well, also happening in the evenings. मुद्दा सिर्फ एक पत्रकार का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया, और क्यों अचानक एक नॉर्वेजियन पत्रकार का नाम भारत की राजनीतिक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक चर्चा में आ गया है। ये पूरा मामला शुरू हुआ है नॉर्वे की राजधानी ओल्सो से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री की संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग खत्म होने वाली थी, कैमरे बंद होने लगे थे, तभी पीछे से एक तेज आवाज सुनाई देती है। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग अचानक सवाल पूछ लेती है, आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? बस यही वो पल था जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय बहस में बदल दिया। वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कुछ लोगों ने इसे पत्रकारिता का साहस बताया। उनका कहना था कि सत्ता से सवाल पूछना मीडिया का अधिकार और जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग हेली लिंग के खिलाफ उतर आए। सोशल मीडिया पर उन्हें भारत विरोधी कहा जाने लगा। कई यूजर्स ने उनके पुराने आर्टिकल्स और पोस्टर्स निकालने शुरू कर दिए। खासकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर लिखी गई रिपोर्ट्स को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। वहीं कुछ लोगों ने उन्हें चाइनीज प्रॉक्सी, फॉरेन प्लांट और एजेंडा पत्रकार तक कहना शुरू कर दिया। लेकिन विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब हेले लिंग ने खुद दावा किया कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, प्रेस की आजादी के लिए ये छोटी कीमत है। मैंने ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन अब मेरे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। इस पोस्ट के बाद इंटरनेट पर कई बहस शुरू हो गई। कुछ लोग इसे प्रेस फ्रीडम पर हमला बता रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि अकाउंट सस्पेंड होना प्लेटफॉर्म की पॉलिसी और रिपोर्टिंग सिस्टम का हिस्सा भी हो सकता है। और इस पोस्ट के बाद इंटरनेट पर कई बहस शुरू हो गई। कुछ लोग इसे प्रेस फ्रीडम पर हमला बता रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि अकाउंट सस्पेंड होना प्लेटफॉर्म की पॉलिसी और रिपोर्टिंग सिस्टम का हिस्सा भी हो सकता है। इस पूरे विवाद की सबसे दिलचस्प बात यही है कि जिस घटना ने हेले लिंग को निशाने पर ला दिया है, उसी ने उन्हें सोशल मीडिया पर बड़ी पहचान भी दिला दी है। इस घटना से पहले उनके एक्स अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या काफी कम थी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा तेजी से बढ़कर हजारों और फिर लाखों तक पहुंचने लगा। यानी जिस सवाल ने विवाद खड़ा किया, उसी सवाल ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिला दी। इधर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा है कि भारत को पूरी तरह समझे बिना ऐसा सवाल उठाना सही नहीं है। एक बार फिर हेली लिंग ने लोकतंत्र, मानवाधिकार और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि दुनिया भारत पर क्यों भरोसा करे और क्या प्रधानमंत्री मोदी आलोचनात्मक सवालों का जवाब देंगे। इसका जवाब में विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, जहां मीडिया पूरी तरह स्वतंत्र के साथ काम करता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर दो अलग अलग नैरेटिव देखने को मिल रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि पत्रकारों का काम सत्ता से सवाल पूछना है, चाहे सवाल कितना भी असहज क्यों ना हो। वहीं दूसरा पक्ष इसे भारत की छवि खराब करने की कोशिश मान रहा है। और इसी बहस के बीच हेली लिंग अब ग्लोबल मीडिया की बड़ी हेडलाइन बन चुकी है। तो आखिर आपको क्या लगता है, क्या यह पत्रकारिता का साहस था या फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों बटोरने की कोशिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो में।